नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस क्लास में हम असाइनमेंट नंबर 5 जमात हश्तुम मज़मून इस्लामियात मिक़ात अव्वल आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबक है खुल्क़े अज़ीम। बच्चों, लास्ट की क्लास में हमने खुल्क़े अज़ीम सबक के बारे में पढ़ा था कि खुल्क़े सबसे पहले, और इसके बारे में मैंने आप लोग को लेक्चर भी दिया कि खुल्क़े अज़ीम जो है किसे कहा जाता है। खुल्क़े अज़ीम इंसानी अखलाक के आला दर्जे को कहा जाता है। ये जो है मैं आप लोग को उन बच्चों को बताती चलूँ जिन्होंने हमारी लास्ट की क्लास मिस की है, तो वो बच्चे दोबारा ये छोटा सा मैं मुख्तसर सा खुलासा आज इस क्लास में मैं आप लोग को दोबारा देती चलूं कि खुल्क़े अज़ीम जो है सबक आप लोग का खुल्क़े अज़ीम, इसके बारे में हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि खुल्क़े अज़ीम इंसानी अखलाक के आला दर्जे को कहा जाता है। अखलाक इंसान की जीनत है। जो शख्स जितना बुलंद अखलाक का होगा माशरे में इतना ही काबिल कदर होगा और इतने ही इसकी बात सुनी जाएगी और इसकी पैरवी की जाएगी। इस हवाले से हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए, तो वो इसके बारे में हुजूर के सीरत तैयबा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में डिस्कस किया कि इस हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुख्तलिफ ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों पर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत और शफ़क़त क्या था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल बहसियत रहमतुल आलमीन किस तरह किस तरह जो है आप जिंदगी गुजारते थे। आपने औरतों पर किस तरह शफ़क़त से पेश आते थे, बच्चों पर और ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी आपका अखलाक के बारे में हमने पढ़ा कि आपका अखलाक क्या था। तो बच्चों, आज की इसके बाद हमने इसके बयानिया सवाल और जवाब पिछली क्लास में लास्ट की क्लास में किए थे। आज के इस मुख्तसर सी क्लास में जो है हम आज की इस क्लास में जो है हम इसका मुख्तसर सवाल और जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, खुल्क़े अज़ीम किसको कहा जाता है? खुल्क़े अज़ीम किसको कहा जाता है? जवाब, खुल्क़े अज़ीम इंसानी अखलाक के आला दर्जे को कहा जाता है। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद में आयत व इन्नका अलल खुल्क़िल अज़ीम का तर्जुमा क्या है? जवाब, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, और तुम्हारे अखलाक बड़े आला हैं। इसके बाद है अगला काम, सरगर्मी कॉलम अलिफ को कॉलम बे के मुनासिब लफ्ज के साथ मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। कॉलम अलिफ में है आप लोग के नंबर 1 है, जो शख्स रहम नहीं करता, इस पर इसको कॉलम बे से आप लोगों को मिलाना है, इस पर भी रहम नहीं किया जाता। नंबर 2 है, दीनी दावत देने के लिए उम्दा अखलाक का मालिक होना अज़द जरूरी है। नंबर 3, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को आपस में लड़ाने से रोका। नंबर 4, अखलाकी लिहाज से कोई ऐसी खूबी ना थी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद ना हो। तो ये बच्चों, ये आप लोग की सरगर्मी है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट काम की तरफ। इसका अगला काम है नोट, खुल्क़े अज़ीम पर नोट लिखें। खुल्क़े अज़ीम इंसानी अखलाक के आला दर्जे को कहा जाता है। अखलाक इंसान की जीनत है। जो इंसान जितना बुलंद अखलाक होगा माशरे में इतना ही काबिल कदर और काबिल एतमाद होगा। और इसका सबब ये है कि हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे। आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने आपके अखलाक की गवाही देते हुए कुरानी आयत के तर्जुमे के जरिए दी है। आपने फरमाया, तर्जुमा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالمگیر رحمت و شفقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور اے محمد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ بہترین مبلغ، مبدر اور رحم و کرم کرنے والے تھے۔ آپ کی شفقت انسانوں پر ہی نہیں، جانوروں حیوانوں پر بھی عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ذاتی انتقام کے لیے کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر یعنی معاف کرنے والے اور جو ہے معاف کرنے والے کو پسند کرتے تھے، معاف کرنے والے کو پسند کرتے تھے، اور آپ بھی اسی شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے کاموں کے لیے کسی کو بھی کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ ترجمہ، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کی زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو بچوں یہ آپ کا فرسٹ یونٹ کا لاسٹ کام تھا، سبق خلق عظیم کا لاسٹ کام۔ خلق عظیم پر نوٹ لکھیں، اس کے بارے میں جو ہے ہم نے جو ہے اس کے بارے میں اس چیپٹر کو ہم نے پہلے اس چیپٹر کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد اس کی ورکنگ سٹارٹ کی۔ اس کی ورکنگ میں لاسٹ کی کلاس میں آپ کے بیانیہ سوال و جواب تھے، آج کی اس کلاس میں اس کے مختصر سوال و جواب، سرگرمی اور خلق عظیم پر نوٹ لکھیں۔ اس طرح جو ہے بچوں جو ہے اب کا فرسٹ یونٹ نقاط اول اپنے اختتام پذیر ہوا۔ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ یونٹ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی ٹیچر کو نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، شکریہ، فی امان اللہ۔ اور آخر میں اپنے تمام طلبہ و طالبات کے نام جو ہے ایک مختصر سا شعر عرض کرتی چلوں۔ خدا تجھے کسی دفعہ سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی دفعہ سے آشنا کر دے، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ حافظ بچوں، شکریہ، فی امان اللہ۔